ऐसा जो मैं पहनती नहीं, लेकिन मैंने आज ट्राई करी है, थोड़ी सी बड़ी लॉन्ग, बताना आप लोग कैसी लग रही है। तो कम ही पहनती हूँ, बट क्या पता फेस पे सूट कर रही कि नहीं। कभी कभी अच्छा लगता है थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, तो लुक में भी चेंज आता है। हमेशा मुझे रेड लिपस्टिक पसंद नहीं आती, तो मैं नॉर्मल भी कभी कभी लाइक बिना लिपस्टिक के भी सिर्फ आई मेकअप के साथ चली जाती हूँ, या फिर हल्की सी ब्राउन शेड में लिपस्टिक लगाती हूँ। तो मनीष लेने गए हैं बुके, बुके लेके आए हैं। आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, हमारी कॉलोनी फ्रेंड है, तो उसकी बर्थडे में हम जा रहे हैं। हाय। हीरो को मैं इतना बोलती हूँ, बताऊँ कि थोड़ा सा व्लॉग में हेल्प करो, बट नहीं करते। बोले मुझे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। बताओ इतने सुंदर तो है, क्या प्रॉब्लम है? प्ले गेम बिहाइंड द कैमरा। He plays behind the camera. तो भोपाल की नाइट काफी कूल हो रही है आज, और सारा दिन से बारिश हो रही थी। अभी बारिश बंद हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं, पार्टी में जा रहे हैं। 11 बजे तक सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पे। मानस गया है अपने ताई ताऊ जी के साथ में। उसको पार्टीज पसंद नहीं, उसको तो पसंद है बस मॉल में घूमना, और अपने लिए एक खिलौना जरूर से मार के लेके आएगा, देखना वहाँ से। आज मौका मिला हम दोनों को साथ में बैठ के हमारी शादी की एल्बम देखने का, तो कुछ पुराने दिन हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभी से अपनी एल्बम अगर देखो तो एंड ये फोटो देखो, मनीष चेहरा पहन रहे हो, पुरानी यादें सब ताजा हो रही है ना, पुराने लोग। बहुत सारे लोग तो पहचान में भी नहीं आएंगे कब। ये सारे मेरे फैमिली के लोग हैं, पता है, लाइक मेरे ब्रदर्स, मेरे ब्रदर के सब भाई, वो सॉरी फ्रेंड्स वगैरह, एंड ऑल माय चाचास, माय मम्मी एंड माय लविंग फादर। ओके। जब हम शादी करने के लिए अपनी पत्रिका मिलवाने जाते हैं किसी पंडित के पास में, तो पंडित खूब अच्छी चीजें बताता है कि इतने सारे मिल रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, क्या मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं। और उसके बाद में जब लड़ाइयाँ होती है, तब जाके उस पंडित से पूछना चाहिए कि भाई तूने तो बोला था इतने सारे गुण मिलेंगे। नहीं रुको नहीं, ओ मेरे पापा की फ्रेंड, ये मनीष की गर्लफ्रेंड मनीष की गर्लफ्रेंड मनु, और ये कैसे बॉयफ्रेंड था मनीष? पुरानी देखो मनीष के मुंह में, देखो ब्लश कर रहे, देखो देखो पुरानी यादें ताजा हो गई, देखो देखो है ना, गर्लफ्रेंड का फोटो देख के ब्लश कर रहे। सो सैड, गंदी, बहुत ही गंदी। वो जवानी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो मैडम, इतनी गंदी कहानी बहुत ही गंदी कहानी, बहुत ही घटिया गर्लफ्रेंड। देखो देखो गर्लफ्रेंड के बारे में देखो 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 देखो, सामने सामने लड़ रहे हैं मुझसे गर्लफ्रेंड को लेके अपनी। मानस देख ले तू, सब कुछ मैंने चेक कर इट्स मी। हाँ, अब मैंने निकाली पड़ी किताब। मानस भी देखने बैठ गया फोटो। पता है जब सॉरी वो होते हैं ना फेरे, जब होते हैं तो लड़का और लड़की का हाथ एक उसमें से बांध दिया जाता है, तो मेरा और मनीष का हाथ ऐसे बंधा हुआ था, लाइक मनीष तुम्हारा हाथ है ना, मनीष का हाथ ऐसे था और मेरा हाथ ऐसे था, और हमारे बीच में एक लड्डू दिया हुआ था और मनीष ने क्या करा था, उस लड्डू को पूरा ना कपड़े के अंदर चूर चूर कर दिया था, मेरे पूरे हाथ में चाशनी और घी सब आ गया था, पता है लड्डू। Deliberately I did it, you know? हाँ, he did the things deliberately. रानी देखूंगा मैं आज। अब इनमें जो बच्चे हैं, इसमें जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों की भी शादियां हो चुकी है और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। चलो No, just sit here. No, sit here. Sit here. He wants to do, जैसे वो एक बीच में टिकटॉक चला था ना कि वाइफ अपने हस्बैंड को फोटोज दिखाती है, तो व्हाट ही वाज डूइंग, जिन जख्मों को मैं भुला चुका हूँ। चलो बाय बाय। बैठो ना, नहीं हो गया।
बहुत दुख होता है, पता है बेचारे मनीष को शादी के एल्बम देखते बहुत दुख होता है। मुझे भी तो देखना है। मुझे भी तो देखना है मम्मा। एंड आई वॉज लाइक यू नो, मेरी शादी में मुझे साड़ी भी पहनना नहीं आती थी, कुछ मेकअप करना भी नहीं आता था, और कब मुझे रिसेप्शन में से उठ के हम लोग यू नो फेरों के लिए बैठ गए थे, और जल्दी से बस साड़ी बदल ली थी मैंने। वो साड़ी भी यू नो किसने, मेरी सिस्टर ने, किसने, मेरे अंकल ने, हम सब, मुझे सब करके ना ऐसे पिनअप वगैरह सब करा था, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। और जो लिपस्टिक लगी हुई थी उसी लिपस्टिक पे एक बार फिर से लिपस्टिक लगा ली थी। एंड जब सगाई के टाइम तो इससे भी ऑड स्थिति थी, बिकॉज मेरी जो बड़ी सिस्टर की जब शादी थी जिस दिन, उसी दिन बिकॉज मनीष जो है मेरी बड़ी सिस्टर के देवर है, यानी मेरी बड़ी सिस्टर और हम दोनों एक ही घर में हैं। तो जब उनकी शादी थी जिस दिन, उसी डेट पर मेरे जो जिया जी, मतलब जीजा जी और जेठ जी भी, उन्होंने जिद करी थी कि मनीष की सगाई होगी तो ही मेरी शादी होगी। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि जल्दी जल्दी में शादी की मेरी सगाई की तैयारी करी थी। एंड आई वॉज इन रेड साड़ी, ना मेरे पास उसका कुछ तरीके से सेटअप का ब्लाउज था, किसी की भी साड़ी मेरी सिस्टर की मैंने ले ली थी, एंड जस्ट यू रैप अप करके और मैं सगाई के लिए बैठ गई थी। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी सगाई किससे क्या कैसे हो रही है, बट मनीष को बस एक बार देखा था मैंने, और मुझे नहीं पता था कि मनीष बैक ऑफ द कर्टन अपनी मदर से इतनी ज्यादा जिद कर रहे थे मुझसे शादी करने की, और मुझे तो होश नहीं था इस चीज का, बहुत इनोसेंस था। मनीष पीछे से मुझे इशारा करे तो इनोसेंट तो कभी भी नहीं थी तो इनोसेंट थी, और शादी का मतलब भी समझती थी। तो मनीष से मेरी सगाई हुई थी, और मेरी लॉ के एग्जाम चल रहे थे, फर्स्ट ईयर लॉ के। तो मैंने मनीष से जो है वो मना कर दिया था कि जब तक मेरी एग्जाम चलेगी जब तक मैं आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो 15-16 दिन मैंने बात नहीं करी थी, और जैसे ही जिस दिन एग्जाम खत्म हुई उसी दिन रात से जो बातें करने का सिलसिला चालू हुआ, तो खूब लेट नाइट तक बातचीत होती थी। और ही वॉज वेरी मच रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन, और पता नहीं अजीब अजीब सी बहुत ही अलग अलग टाइप की बातें करते थे। एंड बिकॉज मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पहले, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लड़कों से कैसे बात करनी है, क्या करनी है, कैसे जलवे दिखाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, स्टाइल मारना चाहिए। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट मनीष बोलते थे कि मुझे तेरा वो सिंपल वे ही अच्छा लगता था बात करने का। और अपने बस फिर उसके बाद से जो हमारा सिलसिला चालू हुआ, साल भर तक हमने खूब बातें करी, और साल भर बाद हमारी शादी हो गई थी। उसके बीच में एक आध बारी मनीष कोई मिलने के लिए मुझसे आए होंगे, बिकॉज हमारे घर में काफ़ी यू नो रेस्ट्रिक्शन थी इस चीज़ के ऊपर कि शादी से पहले जो है वो लड़कियां अपने हस्बैंड से नहीं मिलेंगी। तो बड़ी मुश्किल से मेरी दादी से मुझे परमिशन मिली थी। तो मेरी भाभी और मेरे ब्रदर, बड़े भैया मुझे लेके गए थे मिलाने के लिए मनीष से, और शिमाया होटल में इंदौर में हम लोग वहाँ पर मिले थे, सूप वगैरह पिया था हमने, दैट्स इट। और बस फ़ोन पे ही बातें होती थी। तो काफ़ी अच्छे दिन थे वो, पता है, एक चाम था। लेकिन आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता था, खुलेआम शादी के पहले घूमना फिरना सब हो जाता है ना, तो एक तरीके से शायद उनके हिसाब से वो अच्छा भी होता है, एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। आई डोंट नो, बट मेरे टाइम, हमारे टाइम तो हमने इतना एंजॉय करा नहीं मिलना जुलना। हाँ, फोन पे जरूर से बातें हो जाती थी, ग्रीटिंग का टाइम होता था, व्हाट्सएप अगर नहीं होता था तो ग्रीटिंग, यू नो, मैंने इतने ग्रीटिंग भेजे थे मनीष को, मनीष ने भी बहुत सारे ग्रीटिंग भेजे थे मुझे। एंड मेरा ग्रीटिंग का साइज, यू नो, इतना बड़ा साइज होता था। लेकिन एक जो बड़ी सी बुक होती ना, उतना बड़ा साइज हुआ करता था ग्रीटिंग का। और मुझे शुरू से लिखने का बहुत शौक था, तो मैं कुछ ना कुछ लिख के यू नो और भेजा करती थी। और यहाँ घर पे भी सबको, मेरी मदर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को, और फादर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, इन सबको जो इनके ओकेजन होते थे, बर्थडे, एनिवर्सरी, उन सब पे ना ग्रीटिंग भेजा करते थे खरीद के, सुंदर सुंदर। और मनीष ने भी काफ़ी सारे मुझे गुलाब के, लिप्स के, और यू नो वैलेंटाइन के बहुत अच्छे ग्रीटिंग्स भेजे थे। संभाल के भी रखे हुए हैं अभी तक, बहुत सारे ग्रीटिंग तो संभले हुए हैं, बाकी बहुत सारे इधर उधर मिस हो चुके हैं। तो बहुत प्यारा टाइम था। तो आज हम बैठ के जब अपनी सगाई की और शादी की एल्बम देख रहे थे, यू नो, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि इट्स बीन 20 years
20 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और बच्चे भी हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी जब चीज़ें देखो ना तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा टाइम था वो शुरुआत का। चूँकि हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे और थ्रू आउट मैंने जो है वो गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ाई करी है, और उस वक्त इतना ज़्यादा छूट भी नहीं हुआ करती थी, मतलब पेरेंट्स के साथ ही हम कभी होटलिंग या पिक्चर जाना कभी भी नहीं करते थे, घर में ही खेलना होता था, सात भाई बहन हम लोग और कजिन वगैरह सब, तो खूब बस घर में मजे करते थे, फ्रेंड सर्कल वगैरह भी नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम जो सगाई का एक चार्म होता था ना, उसकी बात ही अलग होती थी, और शादी के भी काफ़ी टाइम तक आप काफ़ी दिनों बाद तक आप इंजॉय करते थे, एक दूसरे से अजनबी रहते थे, अंदर से ना एक अर्ज रहती थी मिलने की, बातचीत करने की, घूमने फिरने के साथ में। आजकल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, बट हो सकता है वो चेंज भी जब दुनिया बदल रही है तो सब कुछ चीज़ बदल रही है, हमें भी उसके हिसाब से बदल जाना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई और भाभी ने मेरा कन्यादान किया था, क्योंकि पापा ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाते थे धुएं में, और बड़ा वाला ब्रदर वैसे ही मेरा मुझे बहुत प्यार करता है, बड़ा वाला भैया, और तो उसने बोला था कि उसने बोला कि इसका कन्यादान मैं करूँगा। मैं उनसे काफ़ी छोटी हूँ, बड़े वाले भैया से, तो भैया की साइकिल पे इतना घूमी हूँ, भैया की बाइक पे इतना घूमी हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं थी तो मेरा ही अधिकार हुआ करता था भैया के आगे वाले, साइकिल के आगे वाले डंडे पे और पीछे वाली सीट पे, बाइक पे खूब घुमा फिरा करती थी। भैया कॉलेज वाले छोड़ने का भी मुझे काम किया करते थे, बिकॉज दूर था, ऑटो में नहीं जाने देते थे, टेम्पो और मिनी बस में हम कभी बैठे नहीं थे, और खुद भी गाड़ी नहीं चलाते थे। इवन मैंने साइकिल जो है वो पहले मैंने 2 व्हीलर सीखा था। मुझे खुद भी चीज़ सीखने की इतनी ज़्यादा वो रहती है ना, पहले मैंने 2 व्हीलर सीखा, स्कूटी सीखी थी और खूब गिरी पड़ी थी, खूब हाथ पैर तोड़े थे मैंने अपने, बट सीख लिया था मैंने अल्टीमेटली। और अब ससुराल आने के बाद मैंने बच्चों के साथ में साइकिल चलाई है। साइकिल चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो उनके साथ मैंने बच्चों को सिखाया, तो उन्हीं की साइकिल में फिर बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, उनकी साइकिल बड़ी हो गई अब थोड़ी, तो उसी को चला के मैं, हमारे यहाँ पे एक वन विहार करके जू भी है, तो वहाँ पर साइकिल मिलती, तो हम लोग कभी वॉक पे सुबह जाते हैं तो वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और मुझे मॉर्निंग इंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है, मॉर्निंग में बाहर घूमने जाना, साइकिलिंग करना, वॉक करना, और कभी हो सके तो बाहर की बारी नाश्ता करके घर पे आना और मौसम को पूरी तरीके से इंजॉय करना। मॉर्निंग की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छा, शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो बहुत बचपना था, कुछ ही समझती नहीं थी, और हंसना बोलना बस ये, लाइक इतना मुझे समझ नहीं होती थी कि सास ससुर हैं तो कैसे बिहेव करें, और वो भी कभी माइंड नहीं करते थे, बिकॉज बोलते थे कि छोटी है, चलो ठीक है, तो ऐसा चलता था। और अभी तक क्योंकि मैं अपने मायके में भी छोटी रही हूँ, ससुराल में भी छोटी हूँ, तो अभी तक मुझे ना एहसास ही नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, और पूरा घर में संभालती हूँ। स्टिल माय मम्मा सेज कि बेटा तू खाना बना लेती सबका। आई एम 40 ईयर ओल्ड, और मम्मा को लगता है कि अभी तक तू खाना बना लेती सबका, ऐसा लगता है सबको। तो जो छोटे लोग होते हैं ना, वो हमेशा सबके लिए छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। जब मेरे हाथ में लड्डू फोड़ा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि यार ये बंदा बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। एक्चुअली मुझे शादी के दूसरे दिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया था, एक सेकंड डे पर भी हम लोग साथ में नहीं थे, रूम के अंदर अलग अलग ही थे, कि जब तक माता पूजन होता है तब तक माता पूजन और कुछ सेरेमनीज होते, कुछ भी मुझे ध्यान नहीं है क्या करा था मैंने, क्या नहीं किया था, बिकॉज मेरी एल्डर सिस्टर मेरे साथ थी, तो उसने बहुत चीज़ें मैनेज करी थी, और उसने मुझे सब चीज़ें बताई, ये साड़ी पहन, ऐसे पहन, ये कर, वो कर। एंड खैर फैमिली भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ऐसा नहीं कि बहू आई तो कुछ नहीं, छोटे बच्चे जैसे ही मुझे ट्रीट करा था, कि लाइक मेरी मदर इन लॉ ने तो बोला था कि जो फर्स्ट रसोई जो बनाते हैं तो उसमें हलवा या कुछ बनाते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ ने जो है, उन्होंने बोला कि नहीं तुम मिठाई जो बनी बनाई है और वही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बिकॉज उनको ऐसा लगता था क्या पता बच्ची इसको आता होगा कि नहीं आता होगा, तो मैंने मिठाई वैसी कर दी थी, और फिर सबने मुझे हीरे की अंगूठियाँ दी थी गिफ्ट में,
मैं अपनी सिस्टर के कमरे में थी एंड सडनली ही केम इनसाइड और मुझे गोदी में उठा लिया। तो मैं इतनी जम से डर गई थी और मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया। तो एकदम मुझे वैसे कि वैसे छोड़ के और भाग ली कि कहीं किसी ने सुन लिया, मम्मी वगैरह ने उनकी, तो बोलेंगे कि तू कमरे में क्या कर रहा है। He was very much naughty। तो मुझे बोल रहे थे कि मुझे इतना लग रहा था कि कब मैं बैठूंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, बिकॉज सगाई के टाइम पर तो हम लोग मिले नहीं थे, सिर्फ बात ही करते थे। तो फिर उसके बाद में हमारा देवी पूजन हुआ, माता जी मतलब भगवान के दर्शन कराए कि देवी जी के, और सारी सेरेमनीज करने के बाद में फिर हम लोग मिले थे एंड इट वाज वेरी नाइस टाइम विथ हिम। और फिर सेकेंड डे से सब चालू हो गया था, वही रूटीन वगैरह सारी चीज़ें। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कम ज़्यादा सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बच्चे हुए फिर कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस। सेटल हो गया हम और अब सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस और सब बहुत कोऑपरेटिव रहे शुरू से, और मुझे तो अभी भी सब बहुत कोऑपरेट करते हैं और छोटा समझते हैं, और उसके हिसाब से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोग माफ़ भी कर देते हैं। और थोड़ी नॉटी भी हूँ मैं, इसलिए कभी कभी गुस्से की भी तेज हूँ, कभी ज़्यादा बोल जाती हूँ, बट कंट्रोल कर लेती हूँ। अब इन चीज़ों की समझ आ गई है कि अगर आपको कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल भी देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, सब घर के मेंबर होते हैं और छोटे होने के नाते आप चुप होकर सुन लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कोई आपका दुश्मन नहीं होता है। तो ज़्यादा उन चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए, और छोटे होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हर बड़े के लिए आप वो काम करें जिससे उनको खुशी मिले, तो इससे ही आपको खुशी मिलेगी। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा है और हम लोग टाइम टू टाइम काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, बट प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली। और फैमिली में भी नॉट ओनली माई किड्स, नॉट ओनली माई हस्बैंड, बट माई इन लॉज ऑल्सो, और मेरी इन लॉज की सारी फैमिली प्रायोरिटी रखती है। और जहाँ तक मायके का सवाल है तो हमारे मायके में शुरू से सिस्टम रहा है कि लड़कियों को बोला जाता है कि आप अपने ससुराल की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे ब्रदर्स वगैरह जो है मेरी मम्मी का काफ़ी ख्याल रखते हैं, पापा मेरे नहीं हैं। एंड सो सैड बिकॉज पापा, मैं शादी करके आई उसके बाद से जो है पापा, मैं शादी के पहले जब मैं पापा के साथ रहती थी आई वॉज लाइक हिज असिस्टेंट, मुझे सब पापा का चम्मच बोलते थे क्योंकि पापा का सारा काम मैं करती थी और उनका फाइल वर्क और उनकी जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें थी उसका ध्यान मैं रखती थी। इवन पापा के लिए नए नए प्रकार की डिशेस बनाना करना, उनकी दवाई का ध्यान रखना, डॉक्टर्स की मीटिंग का ध्यान रखना। लेकिन मेरी शादी करके आने के बाद पापा बहुत अपसेट हो गए थे, सबसे छोटी थी तो बहुत लाड़की थी और पापा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और काफ़ी मतलब उन्होंने अपने ना सेहत पे ध्यान देना ही छोड़ दिया था, और बीच में टेस्ट वेस्ट नहीं करवाए थे और अप डाउन पापा को करना पड़ता था जॉब के लिए, तो पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और रीनल फेलियर हो गया था पापा को, डायबिटीज़ काफ़ी पुरानी थी एंड इट वाज लाइक पापा ने 3 इयर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करा। तो मेरी शादी के बाद जो है मेरा बहुत सारा टाइम मेरे मायके में भी जाता था, बिकॉज पापा को मेरी बहुत ज़रूरत होती थी और शुरू से उनको इतनी आदत पड़ी हुई थी कि मेरे बिना ना वो हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, ना किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते थे और ना ही दवाइयाँ टाइम पे लेते थे। तो उस टाइम काफ़ी टाइम मुझे रुक रुक के गैप करके और मुझे अपने मायके में रहना पड़ता था पापा का ध्यान रखने के लिए। भैया भाभी, मम्मी, चाचा चाची, मतलब घर के जितने भी लोग थे सब बहुत ध्यान रखते थे, बट पापा को ज़्यादा अटैचमेंट और विश्वास मुझ पर होता था। तो मैंने पापा के साथ में रहती थी काफ़ी एंड उसी टाइम मेरे लॉ के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। शादी के बाद मैंने अपने 2 साल कंप्लीट किए लॉ के, और उसके बाद फिर 2 साल का LLM भी मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट करा था। मतलब लॉ की मेरी जो डिग्री थी वो बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट करी, तो मतलब ससुराल में कंप्लीट करी। तो साथ में मैं अपनी एग्जाम्स भी देती जा रही थी और पापा को भी हैंडल करती जा रही थी एंड इट वाज वेरी वेरी बैड टाइम। My father has suffered from a lot of things
अपनी लाइफ में हमने कभी जो चीज़ सुनी भी नहीं थी, जो देखी भी नहीं थी, वो सब चीज़ें मेरे पापा ने सफ़र करी। और बहुत ही बेकार टाइम था वो, कभी इतने अप्स एंड डाउन्स आए पापा के साथ में, कभी ठीक, कभी एकदम सीरियस तबीयत खराब और डॉक्टर जवाब दे दिया करते थे। एंड बहुत ज़्यादा बेकार चीज़। तो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें वो सब अभी जब देखती हूँ, समझ भी कोरोना के टाइम पे सब चीज़ें लोगों को देखती हूँ ना, तो बहुत बुरा लगता है बट एक चीज़ हमेशा रियलाइज होती है कि अपने अच्छे टाइम पर आप बिल्कुल इंजॉय करिए। छोटी छोटी सी चीज़ों को भुला दीजिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके ऊपर प्रेशराइज ना अपने आप को करिए ना दूसरे को करिए। आप अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपने आप को ऊंचा करिए, दूसरे को आप खुशी दीजिए। बस आप ये सोचेंगे कि आप सामने वाले को बदल देंगे तो वैसा नहीं होता। आप अपने आप को सक्षम बनाएं और अपनी हेल्थ पे और अपनी खुशियों पे ध्यान दें। हम जितना दूसरे को हाँ ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा किसी से अटैचमेंट होता है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या वो गलत जाता है तो हम परेशान होते हैं, बट एक लिमिट तक ही आप परेशान होइए। और हाँ, छोटी छोटी से चीज़ जहाँ आपको मौका मिलता है एंजॉय करने का, खुले मन से एंजॉय करिए। लाइफ में अभी देखा जाए तो कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। या आप भी जानते हैं रोज के जो इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा हमारे घर के 2-4 केसेस ऐसे हो चुके हैं। तो रियलाइज हो गया है कि जिंदगी को जो है वो पॉजिटिवली जीना चाहिए। दुख तकलीफ तो आएगी लेकिन जिंदगी जीने का नाम है, तो आप जिंदगी को जीने की कोशिश करिए। बाकी तो सब चीज़ें होती ही रहती हैं और यकीन मानिए कि चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है अगर हम कोशिश करें तो। और हम कोशिश ना करें तो फिर यही है कि हम सिर्फ शिकायतें कर सकते हैं और रोते रह सकते हैं और हमारे पास में जो चीज़ अभी है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते सिर्फ कल की चिंता में। तो अभी आपके पास में जो है कल की चिंता ज़रूर करिए, इकट्ठा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अभी आपके पास में जो भी चीज़ है उसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो शादी से बात करते करते बातें कहाँ तक आ गई, लेकिन एक 20 साल का लंबा सफ़र है मनीष के साथ में था और घर वालों के साथ में। तो इस 20 साल के सफ़र में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अल्टीमेटली ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, तभी आप जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। और जहाँ तक हो सके एक्सपेक्ट कम करिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए। दूसरों को खुशियाँ देने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भूल जाएं, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए और अपने आप को भरपूर टाइम दीजिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फॉर नाउ।